हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को भी हुड्डा के किसी भी सेक्टर में कोई प्लॉट खरीदना है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, और उसे बनाना है और उसमें रहना है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हुड्डा की वेबसाइट hsvphry.org.in पे जाकर और उसमें चेक करना है कि कौन से प्लॉट्स की ऑक्शन अवेलेबल है। उसमें हमने अपना प्लॉट, मनपसंद प्लॉट चूज़ करना है कैटेगरी वाइज, कितना बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, कमर्शियल चाहिए, रेजिडेंशियल चाहिए। और सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि वहाँ जाकर उसकी लोकेशन चेक करनी है। फिर वहाँ के रेट्स भी ट्राई करने हैं कि आप क्या रेट में लेना चाह रहे हैं और वहाँ पर जनरली क्या रेट में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको ऑक्शन में ही प्लॉट लेना है तो आप रजिस्टर करेंगे। जो ये HSVP ऑक्शन की वेबसाइट है, इस पे रजिस्टर करने के बाद आपको वो प्लॉट चूज़ करना है और उसका 5% EMD स्पेसिफाइड प्लॉट का भरना है, ताकि आप उस दिन उस ऑक्शन में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओ। उसके बाद दोस्तों, हमने वो ऑक्शन जीतनी है, पर हाँ एक चीज़ का ध्यान रहे, हमने ईगो में आके, ज़िद्दीपन में आके हमने महंगा नहीं खरीद लेना है। बाकी दोस्तों ये आप पे है कि आप कहाँ तक जाइए, पर हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक रेट सोच के चलना है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा अगली बार ऑक्शन आएगी, उस टाइम आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको अगर आप वो ऑक्शन जीत जाते हैं, आपको एंड ऑफ द डे तक एक जो बाकी 5% आपको पे करना है उसका लिंक उसी लॉगिन में एक्टिवेट हो जाएगा, इसी HSVP ऑक्शन वाली वेबसाइट पे, और आप लोगों को उस पर 2 से 3 दिन में वो पे करना होगा। तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, जो आपका LOI बन के आना है, उसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप वो 2 से 3 दिन में नहीं भर पाते हैं तो आपके जो 5% जो आपने EMD भरा था वो भी फॉरफिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका लेटर ऑफ इंटेंट इशू होगा, जो लगभग 20 से 50 दिन में हो जाता है, और वो होने के बाद वो आपको मेल पर भी आ जाएगा और आप उसको कंसर्न स्टेट ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। जो गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑप्शन है HSVP वेबसाइट पे, आप उससे जनरेट कर सकते हैं, और उसी में आपको जो अब आपकी लास्ट 90% पेमेंट है उसी लॉगिन के थ्रू करनी है। उसमें आपको एक ऑप्शन आता है पे योर पेमेंट्स ऑनलाइन सेक्शन है HSVP वेबसाइट पे, उस पर उस यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपने जनरेट किया उससे लॉगिन करना है, और वहाँ पर 30 दिन में 15% पेमेंट और 120 दिन में 75% पेमेंट HSVP को करनी है। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये जो 30 दिन को आप लगभग एक हफ्ता का गैप लेके चलें, क्योंकि कई बार कोई टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है या कई बार कोई पेमेंट कंफर्म नहीं कर पाता, तो उसको ढूंढने में या उसमें आप दोबारा इतने फंड्स कहाँ से लाओगे, तो हमेशा 7 दिन का गैप लेकर चले। उसके बाद दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर आपका 50 लाख से ऊपर का प्लॉट है तो आपको 1% TDS जमा कराना है। वो आप अपने CA से बात कर सकते हैं, उसके लिए वो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। और वो 1% आपको 99% पेमेंट तो कर देनी है हुड्डा को, पर जो 1% पेमेंट है वो आपको लॉगिन करके प्लॉट पेमेंट्स वाले सेक्शन में एक 1% TDS का ऑप्शन आता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन नंबर, कुछ डिटेल्स होती हैं, वो भर के वो भी आपको उसमें फिल करना है, ताकि हुड्डा वाले भी उसे अपडेट कर सकें। अब दोस्तों, आपने सारी पेमेंट कर दी है तो आपको एक रेगुलर अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो भी आप खुद जनरेट कर सकते हैं उसी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। आपको जाना होगा दोस्तों एक HSVP
की ही वेबसाइट पर आप अलॉटी सेक्शन में, अलॉटी कॉर्नर में लॉगिन करेंगे और वहाँ पर एक HSVP सर्विसेज का ऑप्शन आएगा सेंटर में। उसके बाद एक आधार OTP आपको फिल करना होगा और आप रेगुलर अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। रेगुलर अलॉटमेंट लेटर जनरेट करने के बाद आपको फिजिकल पोजेशन के लिए प्लॉट के अप्लाई करना पड़ेगा। वो आप एक प्लेन पेपर पर रिक्वेस्ट देके अपने स्टेट ऑफिसर कंसर्न को दे सकते हैं। वो आपको 2 से 4 दिन के अंदर आसानी से मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको फ्रेश बिल्डिंग प्लान सेंक्शन कराना होगा अगर आप प्लॉट को बनाना चाहते हैं। वो आपको एक जो HSVP के साथ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है उसके थ्रू बनवाना होगा और उसे अप्लाई करना होगा। वो आपको लगभग 10 से 15 दिन में सेंक्शन होके मिल जाएगा। उसके बाद आप वाटर सेंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, जो वाटर सप्लाई के बिना आप बना नहीं पाएंगे, तो आपको उसके बाद ही फ्रेश बिल्डिंग प्लान सेंक्शन होने के बाद ही आपको वाटर सेंक्शन मिलेगी दोस्तों। देन आप साइट की डिमार्केशन लेंगे, जिसे निशानदेही भी बोलते हैं। आप लेंगे, उसे भी प्लेन पेपर पर रिक्वेस्ट देंगे। एक जेई या उसका सबऑर्डिनेट आपके प्लॉट पे विजिट करेगा, सारी मपाइश होगी और आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। अब आप अपनी प्लॉट को बना सकते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है। पर हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको DPC लेवल तक ही जाना है। उसके बाद DPC लेवल के तक जाने के बाद आपको एक बार रुकना है और फिर अपने आर्किटेक्ट से बात करनी है कि मुझे मेरे प्लॉट्स की के DPC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, आप हमारी डायमेंशंस को चेक करें। तो जब वो आपकी डायमेंशंस सही पाई जाएंगी तो वो आर्किटेक्ट अपना एक सर्टिफिकेट दे देगा, आप उसे अप्लाई करेंगे और एक GE फिर दोबारा उसको चेक करेगा और आपको DPC सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, पर आपको फिर बाद में DPC का फ़ाइन लगता है। इससे सही है कि आप इसे करें और उसके बाद आप अपने कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। पर एक चीज़ आपको इसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी ID होती है दोस्तों, हरियाणा में ही लागू है वो। उस पर अपना जो पर्टिकुलर आपके प्लॉट की प्रॉपर्टी ID होगी, वो आप CSC सेंटर से हेल्प ले सकते हैं किसी भी। उस पर अपना नाम ऐड करवाना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर या कुछ और पेपर्स लगेंगे और एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी इशू कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से पहले कन्वेंस डीड करवानी पड़ेगी अपने प्लॉट की, वो उसमें हेल्प करेगा दोस्तों। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो आप कन्वेंस डीड के लिए अपनी प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आपको स्टैम्प पेपर्स लेने पड़ेंगे। वो आप किसी भी स्टैम्प वेंडर से, जो आपके तहसील कॉम्प्लेक्स में डीड राइटर्स वगैरह होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और ट्रिप्लिकेट सेट बनवाने पड़ेंगे कन्वेंस डीड के, जो हुड्डा आपके नाम करेगा उसको अच्छे से साइन करके अपने स्टेट ऑफिस में सबमिट कराना पड़ेगा। 10 से 15 दिन में आपको उसकी एक कॉपी हुड्डा रख लेगा, 2 कॉपी आपको वापस दी जाएंगी जिसे आपने अपने कंसर्न्ड तहसील में रजिस्टर्ड कराना है। ये कराने के बाद दोस्तों आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, आपका प्लॉट बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ऑक्यूपाई है। उसके बाद आपने अपने प्लॉट के OC के लिए अप्लाई करना है, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। वो भी आपको एक आर्किटेक्ट की हेल्प से ही करना होगा। वो आके चेक करेगा सब कुछ, अपनी रिपोर्ट लगाएगा और उसके बाद आप फिर OC के लिए अप्लाई करेंगे। एक JE, SD और कंसर्न स्टेट ऑफिसर भी विजिट कर सकता है आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मैप के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है। उसको चेक करने के बाद आपको OC इशू किया जाएगा दोस्तों। और आप उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है, तब आपको सीवर कनेक्शन मिलेगा। उसके बिना, OC के बिना आपको सीवर कनेक्शन नहीं मिलेगा। सीवर कनेक्शन आपको मिलने के बाद आप उसे सीवर कनेक्शन के अपने घर को मेन होल में जुड़वा सकते हैं एंड आप आराम से उसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये लास्ट प्रोसेस था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई भी इससे और भी इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चंस है आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए यही दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।